चैलेंज जो है वो इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए होगा, डॉक्टर फैसल सुल्तान के लिए होगा कि वो वैक्सीन कहाँ से हासिल करते हैं। फाइज़र ने तो ये ऐलान कर दिया कि जनाब हमारे पास तो ये वैक्सीन आ गई है और 50 मिलियन डोजेज़ इसी साल में एंड देयर, और अगले 5-6 दिनों में ये शुरू होने वाला है। जी समी साहब, वाक़तन ये आज की आलमी सतह की सबसे बड़ी ख़बर है कि ये वैक्सीन तैयार कर ली गई, क्योंकि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि गुज़श्ता तकरीबन 8-10 महीनों के दौरान मईशत का हर शोबा जो था, खा किसी भी किस्म का हो, वो बुरी तरह मुतासर हुआ था इससे, और दुनिया जहान में लोगों की बेरोज़गारी में इतना इजाफ़ा हुआ था। अब ये एक बहुत ही खुशगवार ख़बर थी आवाम के लिए, पूरी दुनिया के लोगों की। पूरी दुनिया में इसने उम्मीद फैला दी, एक उम्मीद की किरण बन के। और आप देखें जो स्टॉक मार्केट से, अमेरिका की स्टॉक मार्केट, यूरोपियन स्टॉक फ्यूचर ट्रेडिंग हो रही है अभी इस वक्त, और उसमें वो ऊपर चला गया 5, यानी जो डॉ जोन्स है वो 6% ऊपर चली गई है। बिल्कुल, आप देखें ना, इससे यानी लोगों में अब इन्वेस्टमेंट जो है वो के कारोबार होंगे, इस बीमारी का इलाज निकल आया। तो ये समी साहब देखें, ये इसलिए बहुत अच्छी खबर है कि ये तो फाइज़र कंपनी जो है ये तो 5 करोड़ तो ये बना लेगी। अब जो बाकी कंपनियां काम कर रही हैं, जैसे आपने बताया, और पाकिस्तान में भी जो क्लिनिकल ट्रायल हो रहे हैं चाइनीज़ वैक्सीन के, उसके भी इंशाअल्लाह हौसला अफजा नताइज सामने आने की उम्मीद हो गई है। क्योंकि जब एक कंपनी की तैयार करदा वैक्सीन कामयाब हुई है तो बाकी कंपनियाँ जो हैं वो भी बड़ी तेज़ी से इससे काम, और इस साल के आखिर तक इस बात का अब उम्मीद पैदा हो गई है कि सारी कंपनियां मिलजुल के कोई 50 करोड़ के करीब वैक्सीन तैयार करने के करीब हो जाएंगी। और इस तरह आवाम जो है उनको इस वबा से, जैसे आप देखें ना, घर घर में परेशानी। आप इसने बात की अभी कि इस्लामाबाद की हालत देख लें, कितने सब सेक्टर सील हो चुके हैं, लेकिन हमारे यहाँ इस खबर को खबर नहीं समझा जाता। हमारा मीडिया आप देखें, यही जो सियासतदान और बाज़ारी ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं उसी को हम लेकर आगे बढ़ते जा रहे हैं, और जो लोगों को, यानी हमने कोई उम्मीद लोगों के दिलों में पैदा नहीं होने देनी उनको। ये इससे बड़ी खबर समी साहब और क्या हो सकती है आज कि कोरोना वायरस की वैक्सीन का तजर्बात जो थे वो कामयाब, जिसकी वजह से ये पूरे कारोबार बंद हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों में खौफ व हरास है, लोगों की सोशल लाइफ तब्दील होकर रह गई है, ट्रैवल ख़त्म हो गया, बिजनेसेस बंद हो गए। उस बीमारी का इलाज बनी नौ इंसान अल्लाह ताला की मेहरबानी से वो दरियाफ़्त हुई वैक्सीन, और अब उसका ट्रायल कंप्लीट हुआ। 90% उसका रिज़ल्ट, जो 90% से ज़्यादा उसका रिज़ल्ट जो है वो पॉजिटिव आया है, और 50 मिलियन डोजेज़ इसी साल अवेलेबल हो जाएंगी सिर्फ एक कंपनी की, और 1 अरब 30 करोड़ डोजेज़ नेक्स्ट ईयर। तो जनाब ये तो एक बहुत बड़ा इनकलाब है, और इसी वजह से तेल की कीमत में फ़र्क पड़ गया, इसी वजह से जो ट्रैवल इंडस्ट्री है उसमें फ़ौरी तौर पर जो मार्केट में हलचल हुई है, उनके स्टॉक्स ऊपर चले गए हैं, हर स्टॉक ऊपर चला गया, क्योंकि कारोबार अब शुरू हो जाएगा। वो लाइफ जिस तरह से चल रही थी इंसानों की, उसी शद्दोमत से वो ज़िंदगी दोबारा रवां दवां हो जाएगी। राना साहब, समी साहब, इस वक्त सबसे बड़ी सियासी लड़ाई जो है वो अमेरिका में हो रही है, लेकिन उनका मीडिया इस वक्त सबसे बड़ी जो खबर है ये कोरोना वायरस की, उसको ले रहा है। वो बाइडेन और ट्रंप को नहीं ले रहा है। हाँ, लेकिन यहाँ पे लड़ाई हो रही है। मरियम नवाज ने ये कह दिया, बैठे हुए हैं वो 8 बजे, अब शो मैं देख रहा था अभी सारे आने से पहले, अपने अपने वो पंटर लेके बैठे हुए हैं, और वो जो कहते हैं ना कि बस वो एक हर तरफ से बार्किंग हो रही है, एक शोर गुल है, तू ठीक है मैं ठीक हूँ, और बस इसी में वही चंद लोग, वही जो जैसे कुकड़ों की लड़ाई होती है ना, वो कुकड़ों की लड़ाइयाँ हो रही हैं इस वक्त। समीर साहब, हमेशा मनफी सोच को परवान चढ़ाना, बस यानी किसी दिन कोई अच्छी खबर आई है, और भाई ये अच्छी खबर तो ना मरियम नवाज का रौला है, ना बिलावल का, ना इमरान खान का, ये तो पूरी इंसानियत के लिए है। इस पर तो आज तो मैंने जैसे आपको बताया, कितने दिन हुए हैं, 4-5 दिन हुए ना अमेरिका के इलेक्शन को, अभी 2 दिन हुए हैं रिजल्ट आए हुए बाइडन की जीत का, लेकिन वहां का मीडिया जो है वहां पर अभी राना साहब उन्होंने किया कि वहां पर असल बहुत बड़ा सियासी बहरान है। ट्रंप अभी तक कंसीड नहीं कर रहा, और जो बाइडेन जो है वो अपनी टीम में बनाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद, क्योंकि जो स्क्रीन है ये लोगों की प्रॉपर्टी होती है, लोगों की ज़िंदगी जिससे मुतासर हो ज़्यादा। इस वक्त वहाँ पर अमेरिका में 2 लाख, 2.25 लाख से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, और 10 लाख से ज़्यादा वो बीमार हो चुके हैं, और रोज़ाना की तादाद में लाख बंदा जो है वो उसमें ये मर्ज आ रहा है। तो उनके लिए सबसे बड़ी खबर, इंसानों की सबसे बड़ी, हमारे लिए भी ऐसा ही है, कारोबार बंद है, हमारे भी इकोनॉमी हमारी भी डाउन हुई है इसीलिए कोविड की वजह से। तो ये खबर आई। चलें अब थोड़ी सी दूसरी पॉलिटिकल स्टोरीज जो है उन पर भी बात कर लेते हैं।
PDM की बात कर लेते हैं, जिस पर अभी सारे कुकड़ मुख्तलिफ चैनलों पर बैठ कर लड़ाई लड़ रहे हैं। राना साहब, कल का जो इजलास था उसमें मैं आपको ये बता दूं कि जो पीपल्स पार्टी है उसने अपने आप को बिल्कुल अलहदा कर लिया। जरदारी साहब और नवाज शरीफ के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई है, क्योंकि ये कहा जरदारी साहब ने कि बतौर मुस्लिम लीग नून जो मर्ज़ी वो करें, नवाज शरीफ साहब जो मर्ज़ी आप कहें, जिस मर्ज़ी के जर्नैल का आप नाम लें, लेकिन वो आप PDM के प्लेटफॉर्म से नहीं करेंगे, वो आप करेंगे अपनी जमात के प्लेटफॉर्म से। जिस पर नवाज शरीफ साहब ने ये कहा कि जी आप मुझे बता दें मैं फिर कौन से जर्नैल का नाम लूँ। उन्होंने कहा जी जर्नैल के नाम लेने की बात ही नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि जो PDM के फोरम पर तय होगा, PDM उसी पर चलेगी और हम PDM के हिस्से में होने की वजह से उसी चीज़ पर हम बात करेंगे। तो जो आप ये बात कर रहे हैं फ़ौज के ख़िलाफ़, आप जो जर्नैलों का नाम ले के बात कर रहे हैं, हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम बतौर जो मर्ज़ी कहें ये हमारा राइट है, आप बतौर मुस्लिम लीग नून जो कहना चाहें वो आपका राइट है, लेकिन आप अगर PDM को चलाना है तो जो PDM के फ़ैसले हैं उससे ज़्यादा कोई बात नहीं होगी। और सूरत हाल एक मौके पर बड़ी संगीन होगी, जिस पर मौलाना फजलुर रहमान जो हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो तो सारा उनका सौदा कारोबार इसी में है कि ये अगर PDM चलती रहे और वो आगे लीड करते रहें तो कुछ उनको मिलेगा। उन्होंने फिर ये कहा कि अच्छा ठीक है जी, आप ऐसा करें कि स्टीयरिंग कमेटी एक बना लेते हैं और वो फैसला करे कि PDM का क्या बयानी होगा। वहाँ पर वो नन्हे मुन्ने चुन्नू मुन्नू जो लीडर हैं ना सारे, जैसे राजा परवेज़, अशरफ हसन इकबाल उसकी सरबराही में, यानी वो इजलास जहाँ पर नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी शरीक हैं, वहाँ पर फैसला नहीं हो सका बयानिया क्या। अब बाद में हसन इकबाल और राजा परवेज़ अशरफ और दूसरे 2-4 लोग जो है ना वो ये फैसला करेंगे। सिर्फ पीपल्स पार्टी ने अपने आप को अलग थलग नहीं किया, वहाँ पर ANP होती साहब ने कहा कि जनाब ये जो आप फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं ना ये आप बंद कर दें, ये कहीं हमें लेके नहीं जा रहा, हम किसी कीमत पर भी इस बयानिए के साथ नहीं चलेंगे। जमीयत अहले हदीस भी भागी और जनाब शेरपा साहब ने भी यही बात कही। अच्छा, दूसरा ये है कि मौलाना फजलुर रहमान की जमात के अंदर एक बहुत बड़ा रिवोल्ट है और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के अंदर वो लीडरान जो हमें बाहर ये बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब का बयानिया ठीक है, वो अपनी निजी गुफ्तगू में, प्राइवेट गुफ्तगू में क्या बात कर रहे हैं, उनमें हसन इकबाल शामिल हैं, उनमें शाहिद खान अब्बासी शामिल हैं, उनमें ख्वाजा आसिफ शामिल हैं। वो सारे ये कह रहे हैं कि ये जो फ़ौज के साथ इस तरह हेड ऑन है एक्सक्यूज़ मी, ये मुस्लिम लीग नून की सियासत को कहीं लेके नहीं जाएगा। और आपको मैं एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ कि जलसा है लाहौर में 13 दिसंबर को PDM का, और उसकी मेज़बानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के पास है। वहाँ पर जो मेन लीडरशिप है, जिसमें ख्वाजा साद रफ़ीक शामिल हैं, जिसमें अयाज सादिक साहब शामिल हैं, वो मेज़बान बनने के लिए तैयार नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये आप लाहौर की तंजीम के ज़िम्मे लगाएं, वो जलसे का बंदोबस्त करें, हम इसमें नहीं आएंगे। क्योंकि गुजरांवाला में जो जलसा था उसमें उसके जो होस्ट थे वो खुर्रम दस्तगीर साहब थे, गुजरांवाला होने की वजह से मुस्लिम लीग नून मेज़बान थी। तो वहाँ पर जो पाकिस्तान की फ़ौज के हवाले से जो नवाज शरीफ साहब ने ज़बान इस्तेमाल की है वो गद्दारी के ज़ुमरे में आती है। अगर गवर्नमेंट ट्राई करना चाहे तो वो पकड़ सकती है और फिर वो तमाम लोगों को पकड़ेगी जिन्होंने ये जलसा फैसिलिटेट किया, मुंतज़मीन जो हैं। तो खुर्रम दस्तगीर साहब ने इस हवाले से को 2-3 पेशियाँ भी भुगती हैं, 2-3 जगह पर उनके साथ गुफ्तगू भी की गई है। तो उन्होंने कहा मुझे तो कोई पता नहीं था कि नवाज शरीफ साहब ने क्या खिताब करना है। तो ख्वाजा साद रफ़ीक और जनाब अयाज सादिक, वैसे तो वो अयाज सादिक साहब बहुत बड़े चैम्पियन है, कहते हैं मैं अपनी ज़बान पे कायम हूँ, लाहौर जलसे का मेज़बान बनने से उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी ये मकामी तंजीम जो है उसके ज़िम्मे लगाएं, हम तो सीनियर लीडर हैं। और अपनी प्राइवेट गुफ्तगू में वो ये कह रहे हैं कि उत्थे पता नहीं मियाँ साहब, क्योंकि अभी ख़बरें जो आ रही हैं, ख़बरें ये हैं कि बड़ा एक अटैक करेंगे मियाँ साहब, और वो जो बड़ा अटैक है नाम लेके किसी अस्करी शख्सियत का, और गालबन ये वही अस्करी शख्सियत होगी जिसके साथ मरीम नवाज़ साहबा की मुलाकात की ख़बरें आई हैं, जहाँ पर उन्होंने कहा कि हमारी मदद करें सेनेट के चेयरमैन को हटाने में, फिर इमरान को हटाने में, और कोरा जवाब मिला कि जनाब जाइए, पॉलिटिक्स से हमारा कोई अमल दखल नहीं है। तो वो एक नई कहानी उनके बारे में इस्तेमाल करेंगे। तो जो लाहौर के मुस्लिम लीग नून के कायदीन हैं वो इस मामले की हसासियत को समझते हुए उन्होंने कहा जनाब हम तो मेज़बान नहीं बनेंगे। तो इसलिए वो अभी एक बड़ा इशू बना हुआ है कि अब उसका मेज़बान कौन बने। तो ये स्टीयरिंग कमेटी बना के
पीडीएम को मौलाना फजलुर रहमान ने टूटने से बचाने की कोशिश की कि स्टीयरिंग कमेटी ये फैसला करे। कल आपने मौलाना की गुफ्तगू सुनी जो सहाफ़ियों से जिस वक्त कर रहे थे, जब एक सहाफ़ी ने इसी हवाले से सवाल किया कि मौलाना साहब ये जो नवाज़ शरीफ साहब ने नाम लिए इसके हवाले से पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है और पीडीएम में क्या हुआ, तो मौलाना आग बगोला हो गए। मौलाना कहते ये आप लोगों को पैदा करता है, यानी सहाफ़ियों को कह रहे हैं, यानी बजाय इसके कि ये कोई मसला नहीं है, यानी मौलाना मैं ये सवाल दोबारा नहीं लूँगा। तो इससे अंदाज़ा होता है कि मौलाना के अंदर कितना उस वक्त पीपल्स पार्टी की तरफ से, कौमी वतन पार्टी की तरफ से और एएनपी की तरफ से कितना प्रेशर होगा मीटिंग में कि जो मौलाना बाहर आकर वो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए, मैंने कभी मौलाना को इस तरह आग बगोला होते नहीं देखा जिस तरह वो इस सवाल पर हुए। नहीं, अभी आने वाले दिनों में आप मौलाना को सर पटकते भी देखेंगे, इसलिए कि ये कुछ नहीं मिलने वाला उन्हें। उनकी अपनी जमात में इतना ज़्यादा रिवोल्ट है इस चीज़ के हवाले से। ख़ास तौर पे वो हमारे दोस्त हाफिज़ हुसैन अहमद साहब तो बड़ा खुलकर सामने आ गए हैं। वो भी और भी बहुत सारे लोग सामने, इवन जो बहुत सारी जो उनके करीबी दोस्त हैं, मौलाना फजलुर रहमान ने भी इस बात का इजहार किया है कि ये जो नवाज़ शरीफ साहब ने जो काम शुरू किया है ना, वो कहते हैं कि ये काम शुरू करने से पहले मेरे से मशवरा नहीं किया नवाज़ शरीफ साहब ने, मुझे इत्माद में नहीं लिया, लेकिन अब क्योंकि ढोल मेरे गले में पड़ चुका है तो जब तक ये ढोल फटेगा नहीं मैं इसे बजाऊंगा। तो वो उसको दमादम बजा रहे हैं। ख्वाहिश उनकी है कि ढोल छेती पाट जाए, लेकिन अब अगर इस हालत में कहीं इधर उधर होते हैं तो फिर उनकी तो पॉलिटिकल जो सर्वाइवल है या वो जो एक बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं वो तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो नवाज़ शरीफ के बयानिए से सब तंग हैं और पीडीएम टूटने से इसलिए बच गया कि मौलाना साहब ने एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई, लेकिन जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो ने बिल्कुल नवाज़ शरीफ साहब को ये बात वाज़े कर दी है। और अगर ये देखें, ये एक बड़ी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो मुझे बताया है वो लोग जो जरदारी साहब के करीब हैं, जो पीपल्स पार्टी को मॉनिटर कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि अगर नवाज़ शरीफ साहब ने फिर पीडीएम से खिताब करते हुए अगर उस जलसे से उन्होंने फिर दोबारा वही लैंग्वेज इस्तेमाल की और फ़ौज के जर्नैल को और आईएसआई के सरबराह को उसी तरह निशाना बनाने की कोशिश की, तो फिर हमारा साथ आगे चलना बहुत मुश्किल होगा। और इसी सूरत में नवाज़ शरीफ साहब ये बात करेंगे अगर उस स्टीयरिंग कमेटी ने इस बात को ओके किया, तो पीपल्स पार्टी तो स्टीयरिंग कमेटी में भी उसकी नुमाइंदगी है, वो तो इस बात पे कभी भी तैयार नहीं होने जा रही कि नवाज़ शरीफ साहब इस तरह की गालियाँ निकालें।